इन हिंदी में एक्सप्लेनेशन आपका स्वागत करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मूवी पॉल। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है जहाँ हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो अपने कुत्ते को घर के बाहर टॉयलेट के लिए भेजती है। तभी थोड़ी देर में वहाँ एक चमचमाती रोशनी होती है। वह रोशनी जो एक यूएफओ जैसी चीज से निकल रही होती है वह उस कुत्ते को आकर कुचल देती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ हम दो बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं। वह दोनों ब्रिटिश होते हैं, एक का नाम क्लाइव और दूसरे का नाम विली होता है। वह दोनों एक बड़े कॉमिक बुक और साई-फाई चीजों के लिए उत्सुक व्यक्ति होते हैं। वह दोनों अमेरिका के सैन डिएगो शहर में एक एनुअल कॉमिक कॉन फंक्शन में आए होते हैं। वह वहाँ एक कॉमिक बुक राइटर से मिलते हैं और उनसे कुछ बातें करते हैं। क्लाइव अपनी एक कॉमिक बुक उस राइटर के सामने पेश करता है जो अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ होता। फिर एक सेल्फी लेकर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि दोनों एक होटल में होते हैं और आगे की ट्रिप प्लान करते हैं। अगली सुबह होने पर वह दोनों ट्रिप के लिए आरवी वैन मंगाते हैं और उससे अपने ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। ट्रिप के प्लान के हिसाब से वह दोनों पहले कैलिफोर्निया के वेस्ट कोस्ट पथरीले इलाके में जाते हैं। उस जगह वे कुछ अजीब हरकत करते हैं और फिर एरिया 51 के लिए निकल पड़ते हैं। वह दोनों एक जगह रुकते हैं जो ब्लैक ईमेल बॉक्स के नाम से जाना जाता था। वह दोनों वहाँ कुछ फोटो शूट करते हैं और एलियन के बारे में बात करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि ट्रैवल करने के दौरान उनकी आरवी को एक कार ओवरटेक करता है और आगे जाकर उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर दोनों अपनी आरवी से निकलकर उस कार को चेक करने जाते हैं मगर उसमें कोई नहीं होता। यह सब देखकर क्लाइव पुलिस को फोन करने लगता है पर तभी एक एलियन सिगरेट पीते हुए क्लाइव को फोन काटने को कहता है और दोनों के तरफ बढ़ता है। उस एलियन को देखकर क्लाइव वहीं बेहोश हो जाता है। फिर वह एलियन विली से बातें करता है और विली से खुद की मदद करने को कहता है। इस पर विली डरते हुए बोलता है कि कहीं तुम मेरे बॉडी में कैमरा तो नहीं घुसा दोगे। इस पर वह एलियन परेशान होकर बोलता है कि वह भला ऐसा क्यों करेगा। फिर वह एलियन विली को बोलता है कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं आज ही मर जाऊंगा। वह एलियन विली को अपनी मदद करने के लिए कन्विंस कर लेता है। वह एलियन उन दोनों का नाम पूछता है। फिर वह एलियन अपना नाम भी बताता है और कहता है कि उसका नाम पॉल है। फिर पॉल और विली मिलकर क्लाइव को उठाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि क्लाइव की पैंट गीली हो चुकी है और उसे आरवी में रखते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ एक कार पहुँचता है जिसमें एक जोएल नाम का सीक्रेट एजेंट निकलता है और वह पॉल को ढूंढ रहा होता है। वह वहाँ की सारी सिचुएशन अपने फीमेल बॉस को बताता है जो बिग गाय के नाम से जानी जाती है और उसकी बातों से लगता है कि वह पॉल को बहुत करीब से जानती है। जोएल वहाँ की कंडीशन देखकर वहाँ की सिचुएशन का पता लगाता है। फिर हम आगे देखते हैं कि विली और पॉल सफर को आगे बढ़ा रहे होते हैं। तभी क्लाइव को होश आता है और वह पॉल की जाकर गर्दन पकड़ लेता है। विली पॉल की गर्दन छोड़ने को कहता है और कहता है कि वह एक अच्छा जीव है और कहता है कि वह एक एम क्लास प्लेनेट से आया है जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी में है। यह सुनकर क्लाइव को हैरानी होती है। तभी उनके आरवी को एक पुलिस कार रोकती है जहां दो नौसिखिए एजेंट होते हैं। उन एजेंट को देखकर पॉल अचानक से गायब हो जाता है। उनमें का एक एजेंट विली और क्लाइव से अमेरिका आने का कारण पूछता है। इस पर क्लाइव बोलता है कि वह यहाँ कॉमिक कॉन के एनुअल फंक्शन में आए थे और वह दूसरा एजेंट आरवी को चेक करता है जहाँ उसे क्लाइव की गीली पैंट और अधूरी कॉमिक बुक मिलती है। कॉमिक बुक को देखकर वह दूसरा एजेंट काफी एक्साइटेड हो जाता है और वह एडम शैडो चाइल्ड के बारे में पूछता है। फिर वह दोनों एडम शैडो चाइल्ड के बारे में बताते हैं। उसके बाद वह दोनों ऑफिसर क्लाइव और विली को जाने देते हैं। फिर हम देखते हैं कि गायब हुआ पॉल अचानक से ही अपीयर हो जाता है जिससे दोनों डर जाते हैं। तभी पॉल बताता है कि वह गायब हो सकता है और उसके लिए उसे सांस रोकना पड़ता है। फिर पॉल कॉफी और डोनट बनाने के लिए उस वैन के किचन में जाता है। इधर क्लाइव और विली पॉल के बारे में बातें करते हैं। फिर अगला सीन दिखाया जाता है जहां वह दोनों एजेंट लुका छुपी खेल रहे होते हैं। तभी वहां जोएल पहुंच जाता है और उनसे पूछताछ करता है जिससे पॉल का सुराग पता चल सके। तभी एक एजेंट बताता है कि उसने एक आरवी में दो कार्टून को देखा और वो बताता है कि उनके आरवी में एक कॉमिक बुक मिला और एक गीली पैंट भी। गीली पैंट के बारे में सुनते ही जोएल को शक हो जाता है और वह फौरन उनको फॉलो करने लगता है। इधर हम विली और क्लाइव को देखते हैं जो एक पेट्रोल पंप के पास रुकते हैं और पेट्रोल लेते हैं और थोड़ी बहुत खाने पीने के सामान लेकर वहां से निकल जाते हैं। सफर के दौरान क्लाइव पॉल से उसके बारे में पूछता है। इस पर पॉल थोड़ी बहुत जानकारी देता है और कहता है कि वह पिछले 60 साल से एक बेसमेंट में था। उसे लगता था कि वह यहाँ मेहमान है मगर आगे जाकर पता चला कि वह यहाँ कैदी है। पॉल आगे कुछ बताता कि तभी उनके आरवी से एक चिड़िया टकराकर मर जाती है। फिर तीनों अपनी आरवी से उतरकर उस मरे हुए चिड़िया के पास जाते हैं। तभी पॉल उस चिड़िया को अपने हाथ में उठाता है और अपने एबिलिटी और कैपेसिटी से उस चिड़िया को जिंदा कर देता है। यह देखकर क्लाइव और विली खुश हो रहे होते हैं पर तभी पॉल उस चिड़िया को कच्चा ही गटक लेता है। फिर तीनों आरवी में बैठकर आगे बढ़ते हैं। विली पॉल का स्केच बना रहा होता है और तभी वो पॉल से पूछता है कि क्या तुमने कभी मरे हुए इंसान को जिंदा किया है। इस पर पॉल बोलता है कि उसने यह कभी नहीं किया और उसके लिए इंसान को जिंदा करना खतरनाक हो सकता है। यह सब सुनकर क्लाइव पक रहा होता है और साथ ही लंबे सफर से थका होता है। फिर तीनों मिलकर आराम करने की सोचते हैं और वह तीनों एक क्रिश्चियन संस्थान में पहुंचते हैं और वहां एक रूथ नाम की लड़की से मिलते हैं।
जो एक आंख से कानी होती है। वह लड़की और उसके पिता, जिसका नाम मोसेस होता है, उस संस्थान को चलाते हैं। आगे हम देखते हैं कि क्लाइव, विली और पॉल मिलकर डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी क्लाइव पॉल से पूछता है कि तुम धरती पर क्यों आए हो। इस पर पॉल बोलता है कि वह यहाँ एक साइंस प्रोजेक्ट के लिए आया था, मगर उसके स्पेसशिप में गड़बड़ी होने के चलते उसका स्पेसशिप क्रैश हो गया और फिर एक लड़की ने उसे बचाया और थोड़ी देर बाद कुछ आदमी आकर उसे ले गए और वह बताता कि पिछले 60 साल में उसने एलियन का पूरा ज्ञान उन्हें दे दिया। तभी वहाँ रूथ आती है और उन तीनों को देखने की कोशिश करती है, मगर तभी उसके पिता उसे बुला लेते हैं। फिर अगली सुबह होती है। रूथ फिर से आरवी के पास जाती है और उन तीनों को आवाज लगाती है। पॉल रूथ की आवाज सुनकर बाथरूम में छिप जाता है। रूथ उनके आरवी के अंदर जाती है और वह तीसरे बंदे यानी पॉल को ढूंढ रही होती है। फिर रूथ क्लाइव और विली से बात करते करते धार्मिक बातें करने लगती है, मगर तभी पॉल बाथरूम से ही रूथ को साइंटिफिक ज्ञान देने लगता है और धीरे धीरे उन दोनों में बहस होने लगती है और वो बाथरूम से बाहर निकल जाता है। रूथ पॉल को जैसे ही देखती है वह बेहोश हो जाती है। रूथ को बेहोश होता देख तीनों रूथ को भी अपने साथ ले जाने की डिसीजन लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं रूथ पॉल के बारे में पुलिस को न बता दे। वहाँ से जाने से पहले क्लाइव पॉल को अपना पासपोर्ट लाने को कहता है। फिर पॉल इनविजिबल होकर क्लाइव का पासपोर्ट लाने जाता है, मगर वह क्लाइव का पासपोर्ट फोटो देखकर उसकी हंसी छूट जाती है और वह विजिबल हो जाता है। तभी रूथ के पिता मोसेस पॉल को देख लेते हैं। पॉल मोसेस को देखकर भागने लगता है और मोसेस पॉल का पीछा करने लगता है और उन पर फायरिंग भी करता है, मगर वह तीनों किसी तरह वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रूथ को होश आता है और वह पॉल को देखकर डरने लगती है और उसे शैतान कहती है और हम देखते हैं कि पॉल से छुटकारा पाने के लिए वह प्रेयर भी करने लगती है। मगर तभी पॉल अपना हाथ उसके सिर पर रखता है और अपना सारा ज्ञान अपनी पावर से शेयर करता है। यह देखकर विली भी पॉल को ज्ञान देने को कहता है। फिर चारों आगे बढ़ते हैं। इधर हम देखते हैं कि जोएल रूथ के घर पर पहुंचता है और वहां उसके पिता मोसेस से पूछताछ करता है। मोसेस जोएल को सारी बात बता देता है और अपनी बेटी को बचाने को भी कहता है और वो रूथ को एक फोटो भी देता है और उसका पहचान बताता है और कहता है कि उसका एक आंख खराब है। इधर दूसरे एजेंट को छानबीन करने के दौरान उसे पॉल का स्केच मिलता है जो भागने के दौरान आरवी से गिर गया था। फिर वह सभी एजेंट वहां से चले जाते हैं। वहां से निकलने के दौरान जोएल बिग गाय से बात करता है और उसकी बात को मोसेस एक रेडियो के माध्यम से सुन लेता है और वह उसके पीछे निकल पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि रूथ और विली आरवी से उतरकर बाहर जाते हैं। वह दोनों पॉल के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर विली रूथ को अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। फिर वह दोनों आरवी में जाते हैं। आरवी में पहुंचने के बाद पॉल रूथ से बातें करता है और उसे थैंक यू बोलता है अपनी जान बचाने के लिए। फिर पॉल रूथ को अपनी खराब आंख दिखाने को कहता है। फिर पॉल उसके आंख पर अपना हाथ रखता है और अपनी एबिलिटी से उसके आंख को ठीक कर देता है। रूथ अपनी आंख को ठीक होता देख हैरान हो जाती है और फिर वह विली को अपना चेहरा दिखाती है। उसके बाद सभी मिलकर सफर आगे बढ़ाते हैं। इधर पीछे से जोएल भी आ रहा होता है। जोएल के पीछे रूथ के पिता मोसेस भी आ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं क्लाइव, विली, पॉल और रूथ खाने के लिए एक बार में रुकते हैं, मगर रूथ खाने से पहले अपने डैड को कॉल करती है, मगर उसका कॉल एजेंट जोएल रिसीव करता है और उसे अपनी बातों में फंसाए रहता है और वह एजेंट रूथ का लोकेशन पता कर लेता है, मगर रूथ को उनकी चालाकी पता चल जाती है और वह फौरन वहां से निकलने की कोशिश कर रही होती है। पर तभी दो लफंदर रूथ को आकर छेड़ने लगते हैं। तभी रूथ उनके टट्टे पर लात मारकर भाग जाती है। उस बार में रूथ अपने डैड से मिलती है और थोड़ी देर में वहाँ झगड़े जैसी माहौल हो जाती है और पुलिस के पहुंचने से पहले वह सभी वहाँ से निकलकर भाग जाते हैं। भागने से पहले वह दो लफंदर जो रूथ को छेड़ रहे होते हैं वह दोबारा उनके पास आकर उन्हें टॉर्चर कर रहे होते हैं। पर तभी पॉल आरवी का दरवाजा खोलकर उनके सामने आता है। वह दोनों जैसे ही पॉल को देखते हैं वह तुरंत बेहोश हो जाते हैं। फिर सभी वहां से भाग जाते हैं और पॉल अपना दिमाग लगाता है और आरवी को कहीं और पार करने को कहता है ताकि वह सभी पुलिस को चकमा दे सके। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस आ जाती है। जोएल और उसके दो एजेंट भी वहां पहुंच जाते हैं। जोएल वहां पुलिस वालों से पूछताछ करता है और वह पुलिस वाला उन दोनों लफंदरों के बारे में बताता है। जोएल उन दोनों लफंदरे से पूछताछ करता है, मगर वह कुछ जवाब नहीं दे रहे होते हैं। पर तभी एक एजेंट उन दोनों लफंदरों को पॉल का स्केच दिखाता है, जिसे देखकर वह दोनों कांपने लगते हैं। वह एजेंट समझ जाता है कि वह दोनों पॉल को देखकर ही डरे हैं। इधर हम देखते हैं कि क्लाइव, विली, पॉल और रूथ आग जलाकर बैठे होते हैं। पॉल गांजा फूंक रहा होता है। तभी रूथ पॉल से गांजा फूंकने के लिए मांगती है और रूथ जैसे ही उसे फूंकती है वह अचानक से ही हंसने लगती है और थोड़ी देर में बेहोश हो जाती है। फिर पॉल बोलता है कि पहली बार में उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। फिर विली पॉल से पूछता है कि तुम धरती से इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हो। इस पर पॉल बोलता है कि उसने गवर्नमेंट को सारा नॉलेज दे दिया जो वह जानता था, मगर गवर्नमेंट उसकी चीट फाड़ करना चाहती है ताकि उसकी एबिलिटी को जान सके कि कैसे पॉल गायब होता है, नॉलेज ट्रांसफर करता है और लोगों का घाव हील करता है। यह सब सुनकर क्लाइव और विली को काफी हैरानी होती है। फिर पॉल चिल करके दूसरी बात निकाल देता है और सभी वहीं रात बिताते हैं। अगली सुबह होने पर हम देखते हैं कि पॉल, क्लाइव और विली एक दुकान के अंदर जाने की सोचते हैं, मगर पॉल की वजह से उन्हें परेशानी होती है। फिर वो पॉल को कपड़े पहनाकर उसका वेशभूषा बदल देते हैं और एक कॉमिक बुक की दुकान में जाते हैं। वहाँ क्लाइव को एक तलवार पसंद आ जाता है और वह उसे खरीदने की सोचता है,
इधर हम देखते हैं कि ज्वाइल रूथ को ढूंढता हुआ उसके आरवी के पास पहुंच जाता है। तभी आरवी से रूथ निकलती है। ज्वाइल रूथ से उसका ही फोटो दिखाकर उसी के बारे में पूछता है। ज्वाइल रूथ को नहीं पहचान पाता उसका आंख ठीक हो जाने के कारण। फिर रूथ ज्वाइल को कहती है कि वह इस फोटो वाली लड़की को नहीं जानती। इधर हम देखते हैं कि वह दोनों एजेंट घूमते घूमते उस कॉमिक बुक दुकान में चले जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही क्लाइव और पॉल होते हैं। पॉल उस एक एजेंट को देख लेता है और वह स्टैचू बनने की नौटंकी कर रहा होता है। वह एजेंट पॉल के बगल में ही खड़े होकर कॉमिक देख रहा होता है। फिर वह जाने लगता है, मगर तभी वह पॉल को निहारने लगता है। इससे पॉल का पसीना छूट रहा होता है और उसे रहा नहीं जाता और वह वहां से नंगा भागना शुरू कर देता है और वह पूरी दुनिया के सामने आ जाता है। और तभी रूथ के पिता को भी यह सब पता चल जाता है। वह चारों किसी तरह आरबी में बैठकर वहां से निकलते हैं और पीछे से मोसेस उन चारों का पीछा कर रहा होता है। इधर वह दोनों ज्वाइल को पॉल के बारे में बताते हैं। पॉल के बारे में जानने के बाद ज्वाइल उन दोनों एजेंट को वापस बेसमेंट में जाने को कहता है और खुद पॉल को पीछा करने लगता है। फिर वह चारों मिलकर एक बोर्ड के पीछे छुप जाते हैं और हम देखते हैं कि ज्वाइल और मोसेस आगे निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पॉल क्लाइव, विली और रूथ को खुद से अलग होने को कहता है और कहता है कि आगे का रास्ता वह खुद तय करेगा ताकि वह तीनों पॉल की वजह से परेशान न हो। मगर वह तीनों नहीं मानते। तीनों मिलकर पॉल को आगे भी मदद करने का वादा करते हैं। फिर पॉल भी उन तीनों की बात मान जाता है। मगर आगे बढ़ने से पहले पॉल क्लाइव और विली को एक क्रैकर लाने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि क्लाइव और विली एक दुकान के अंदर जाकर क्रैकर लेते हैं, मगर उसका दाम ज्यादा होने की वजह से वह नहीं चुका पाते और वह उस क्रैकर को चुरा कर भागने लगते हैं और आरवी में बैठकर निकल जाते हैं। इधर ज्वाइल को उन चारों के कारनामे के बारे में पता चल जाता है जो उसे बिग गाय बताई होती है और साथ ही साथ यह बात उन दोनों एजेंट और मोसेस को भी रेडियो के माध्यम से पता चल जाता है। फिर हम देखते हैं कि विली, क्लाइव, पॉल और रूथ एक घर के सामने पहुंचते हैं। वह सभी उस घर के गेट के पास जाते हैं और एक बुढ़ी औरत से मिलते हैं जिसका नाम टारा विल्टन होता है। वह आधी गेट खोलकर उनसे आने का मतलब पूछती है। तभी विली टारा से कहता है कि 60 साल पहले जिस एलियन ने आपके डॉगी को मारा था उसे हम लाए हैं। यह सुनकर टारा पूरा गेट खोलकर उनके सामने आती है और कहती है कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या। दरअसल मूवी के पहले सीन में जो कुत्ता यूएफओ से चपकर मरा था वो कुत्ता पॉल के यूएफओ से मरा था। फिर तभी पॉल टारा के सामने आता है। फिर हम आगे देखते हैं कि चारों टारा के घर के अंदर होते हैं। टारा पॉल को खरी खोटी सुना रही होती है और कहती कि तुम्हारी वजह से वह लोगों के बीच पागल कहला रही है। टारा कहती है कि वह दुनिया को बताती रहे कि एलियन सच में होते हैं, मगर उसकी बातों ने किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर टारा चाय बनाने जाती है। तभी पॉल टारा को एक टेडी देता है जो उसके बचपन का टॉय होता है। यह देखकर टारा इमोशनल हो जाती है, पर तभी वहाँ ज्वाइल पहुंच जाता है और साथ ही साथ वह दोनों एजेंट भी पहुंच जाते हैं। फिर पॉल घर से निकलकर ज्वाइल के सील पर हाथ रखकर उसे बेहोश कर देता है और फिर सभी मिलकर वहाँ से भागते हैं और पीछे से मोसेस भी वहां पहुंच जाता है। मगर वह एक एजेंट घर की खिड़की तोड़कर उन्हें शूट करने की कोशिश करता है, मगर वहां पर गैस लीक हो रही होती है जो टारा बंद करना भूल गई थी और जैसे ही वह एजेंट फायरिंग करता है वैसे ही वह घर ब्लास्ट हो जाता है और वह एजेंट वहीं मारा जाता है। धमाके से मोसेस, ज्वाइल और एक दूसरा एजेंट थोड़ा घायल हो जाते हैं, मगर सभी उठते हैं और दोबारा पॉल का पीछा करने लगते हैं। टारा आरबी से अपने घर को ब्लास्ट होता देखती है और उसे काफी अफसोस होता है। वह दूसरा एजेंट जिसका नाम हेगर्ड होता है वह पॉल का पीछा कर रहा होता है, पर तभी पीछे से मोसेस भी आ रहा होता है। हेगर्ड मोसेस को देखकर लौटने को कहता है, मगर दोनों में बहस हो जाती है। फिर हेगर्ड मोसेस पर गोली चला देता है जिससे हेगर्ड का रास्ता क्लियर हो जाता है। फिर वह पॉल के पीछे लग जाता है। हेगर्ड पॉल को थोड़ी दूर चेज करता है और उसका ध्यान पूरी तरह पॉल पर होने के कारण वह आगे नहीं देखता और उसकी कार एक खाई में जाकर गिर जाती है और हेगर्ड का भी अंत हो जाता है। आगे हम देखते हैं क्लाइव का वह आरवी खराब हो जाता है और चारों वहीं उतरते हैं। पॉल उन्हें एक हरी भरी जगह पर ले जाता है और वहाँ क्रैकर्स को जलाने के लिए कहता है। क्रैकर्स को जलाने के बाद पॉल सभी से इंतजार करने के लिए कहता है और पांचों बैठकर वहीं गप्पे मारने लगते हैं। इधर पीछे से ज्वाइल पीछा करते हुए उनकी आरवी को ढूंढ लेता है और अपनी कार से एक ऑटोमेटिक गन निकालकर पांचों की तरफ बढ़ता है। इधर हम देखते हैं कि पांचों मिलकर गप्पे मार रहे होते हैं और तभी उन्हें एक रोशनी दिखती है। उन्हें लगता है कि वह पॉल का स्पेसशिप है, मगर वह एक हेलीकॉप्टर निकलता है। हेलीकॉप्टर लैंड होने के बाद उनमें से 3 सोल्जर और एक लेडी निकलती है जो बिग गाय होती है और इस बार उसका फेस रिवील होता है। मगर तभी पीछे से ज्वाइल आकर तीनों सोल्जर को अपनी गन से घायल कर देता है। यहाँ पर एक ट्विस्ट पता चलता है कि ज्वाइल पॉल को भागने में मदद कर रहा होता है, क्योंकि पॉल ने ज्वाइल को उसकी बीवी से मिलाया था और इसी कारण उसका दोस्त बन जाता है। मगर बिग गाय ज्वाइल को गोली मारकर घायल कर देती है। फिर हम देखते हैं क्लाइव और विली बिग गाय से हाथापाई करते हैं, मगर बिग गाय उन्हें धूल चटा देती है। मगर तभी टारा बिग गाय को एक पंच मारती है जिससे वह बेहोश हो जाती है। फिर अचानक से मोसेस आकर पॉल पर गोली चलाता है, मगर पॉल को बचाने के चक्कर में वह गोली विली को जाकर लग जाती है और कुछ ही सेकंड के बाद विली की मौत हो जाती है। मगर पॉल को यह बर्दाश्त नहीं होता और वह अपनी एबिलिटी से विली का घाव भरकर उसे जिंदा कर देता है, जिसकी वजह से पॉल भी कुछ सेकंड के लिए अधमरा हो जाता है। फिर पॉल को होश आता है और सभी एक जगह होते हैं और खुश होते हैं। मगर तभी बिग गाय फिर से उठकर उन पर बंदूक तान देती है, मगर तभी पॉल का स्पेसशिप बिग गाय को कुचल देता है
और वो वहीं निपट जाती है। फिर हम देखते हैं कि पॉल अपने स्पेसशिप में जाने की तैयारी करता है और आखिरी बार सभी से मिलता है, मगर पॉल टारा को अपने साथ ले जाता है। पॉल टारा से कहता है कि तुम्हारी जिंदगी मेरी वजह से बर्बाद हुई है, तो उसका फर्ज बनता है उसे नई जिंदगी देने का। फिर टारा पॉल के स्पेसशिप में चली जाती है। लास्ट में पॉल विली और क्लाइव से गले मिलता है और अपनी स्पेसशिप में चला जाता है और सभी को गुड बाय कहता है, और इसी सीन के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये मेरा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और भी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।